देखेंगे दैट व्हाई मोलैरिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी। सो इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी के बारे में अगर हम देखें तो दोनों ही क्या है, दोनों ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जिनको हम सॉल्यूशन प्रिपरेशन में भी यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पर मोलैरिटी का फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, राइट। तो यहाँ हम मोल्स को डिवाइड कर रहे हैं विद वॉल्यूम, बट अगर हम मोलैलिटी में देखें तो वो क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सबसे बेसिक डिफरेंस क्या हुआ कि जब हम मोलैरिटी में देख रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम की बात हो रही है, और यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के बारे में, मतलब मास के बारे में। तो सबसे बेसिक डिफरेंस तो यही है कि मोलैरिटी में हम जब सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम बात करते हैं, और जब हम मोलैलिटी की बात करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू मास में हम प्रिपेयर कर रहे हैं। अब इन दोनों की यूनिट्स, तो यहाँ पर यूनिट ऑब्वियसली बात है कि यहाँ हम वॉल्यूम ले रहे हैं तो यूनिट बनती है मोल्स पर लीटर, और जब मोलैलिटी की बात करते हैं तो यहाँ मास की बात हो रही है, तो मास हम केजी में ले रहे हैं तो वो क्या होगी, मोल्स पर केजी। तो और दूसरा डिफरेंस अगर हम देखें तो वो क्या होगा, वॉल्यूम का जो हम ले रहे हैं वो हम सॉल्यूशन का ले रहे हैं, और जब अमाउंट ले रहे हैं यहाँ मोलैलिटी में हम सिर्फ सॉल्वेंट के अमाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है कि जब हम कैलकुलेट कर रहे हो ना वॉल्यूम को या मास को, तो आप ये देख लीजिए यहाँ मोलैलिटी में हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले रहे हैं और मोलैलिटी में हम सॉल्वेंट के अमाउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, दैट व्हाई मोलैलिटी इज प्रेफर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम टेम्परेचर को, लेट्स से मैंने अगर टेम्परेचर को चेंज किया तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम। अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूंगी तो उससे मेरे वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये पढ़ा होता है हमने चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग, राइट। जब हमने गैसियस थ्योरी वगैरह में पढ़ा होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने पढ़ा होता है कि जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा हमारा वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो वो उस चीज से क्या होने वाला है कि हमारे मोलैरिटी के फॉर्मूला में अब देखो वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। तो अगर मेरा वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी भी चेंज होगी, है ना। मतलब कि अगर मैं टेम्परेचर को बदलती हूँ, चेंज करती हूँ, तो उसकी वजह से मेरा वॉल्यूम भी चेंज होगा, राइट, वॉल्यूम भी चेंज होगा। और अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी भी चेंज होगी, राइट। टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी चेंज होगी, राइट। तो इस तरह से क्या हुआ कि लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने क्या किया, कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर किया इन विंटर सीजन, ठीक है। अब विंटर सीजन में तो जो टेम्परेचर है वो काफी मतलब फिर भी लो जाता है कंपैरेटिव टू समर सीजन, और हमने क्या किया उसी चीज को गर्मियों में जाकर देखा। जब हमने वो सॉल्यूशन सर्दियों में प्रिपेयर किया तो उसका टेम्परेचर लेट्स से जो भी होगा उसका वॉल्यूम हम ले लेते हैं कि 2 लीटर्स है, लेट्स से 2 लीटर्स है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि 2 लीटर्स के बाद में, तो जब हम 2 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम ले लिया, लेट्स से हमने 2 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम लिया, तो उससे क्या होगा कि हमारी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स जो भी होंगे, लेट्स से 1 ही है, ठीक है, 2 ही ले लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स भी 2 ले लेते हैं कैलकुलेशन के, नंबर ऑफ मोल्स 2 है और वॉल्यूम भी हमने क्या ले लिया 2, तो यहाँ से मोलैरिटी कितनी आ गई 1, ठीक है। यहाँ से हमारी मोलैरिटी आ गई 1। अब क्या है कि अब हम बात कर रहे हैं कि अगर मैं किसी सॉल्यूशन को गर्मियों में देखूंगा, उसी सॉल्यूशन को जो मैंने सर्दियों में प्रिपेयर किया, अब मैं उसे गर्मियों में देख रही हूँ, ठीक है। तो गर्मियों का रूम टेम्परेचर तो चेंज हो जाएगा, या फिर आप दो अलग रीजन लीजिए जहाँ बहुत ज्यादा सर्दी हो या बहुत गर्मी हो, और फिर उन दोनों के वॉल्यूम में देखेंगे तो डिफरेंस होगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो लेट्स से अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ गया और उसकी वजह से वॉल्यूम में भी इंक्रीज आ गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही है क्योंकि सॉल्यूशन तो वही वाला है, तो सॉल्यूट के मोल्स तो सेम ही है, बट वॉल्यूम इस बार चेंज हो गया। मैंने टेम्परेचर को अगर बढ़ा दिया, अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो उससे क्या होगा कि वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा, वॉल्यूम में इंक्रीज आया, लेट से मेरे पास 2.5 हो गया, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होने वाला है, मेरा वॉल्यूम की वजह से इधर मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, यहाँ से वॉल्यूम मोलैरिटी कुछ और आएगी। बट अगर मैं मोलैलिटी की बात करती हूँ तो यहाँ हम लोग जो ले रहे हैं वो क्या है,
अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट विच इज मास। तो अगर हम मास की बात करें तो मास डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को चेंज करूंगी मास के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। मास डज नॉट चेंज, ठीक है। जब मास डज नॉट चेंज, मास नहीं बदल रहा है तो अमाउंट नहीं, मतलब वही अमाउंट नहीं बदल रहा है तो मोलालिटी में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा ना। तो मोलालिटी ऑल्सो डज नॉट चेंज, ठीक है, डज नॉट चेंज। तो जब मोलालिटी भी सेम ही रहेगी तो अगर मैंने यहाँ पर एक मोलल सॉल्यूशन बनाया और उस मोलल सॉल्यूशन में लेट्स से मेरे पास टू मोल्स थे और टू टू केजी मेरे पास सॉल्वेंट था, 2 kg क्या था, सॉल्वेंट था। तो यहाँ से मेरी मोलालिटी क्या आएगी, 1, ठीक है। लेट्स से ये क्या हो गया, 1 मोलर सॉल्यूशन बन गया। तो जब ये 1 मोलर सॉल्यूशन बना तो उसके बाद अब मैंने क्या किया, इसी सॉल्यूशन को उठा के जब ये विंटर्स में प्रिपेयर किया उसके बाद मैंने इसको जब समर सीजन में देखा तो क्या हुआ, अभी भी इसके मोल्स तो सेम ही रहने वाले हैं और इसका जो मास है वो भी चेंज नहीं हो रहा ना टेम्परेचर के चेंज होने से, तो मास भी सेम है। तो वो अभी भी क्या रहा, 1 मोलर ही रहा, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या देख पा रहे हैं कि जब हम मोलर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो यहाँ वॉल्यूम चेंज होने की वजह से हमारे पास मोलारिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है, मोलारिटी चेंज हो रही है। बट जब हम मोलर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो मास के ना चेंज होने की वजह से हमारा सॉल्यूशन जो है हम किसी भी सीजन में किसी भी टेम्परेचर पे देखें वो सेम ही रहेगा, है ना। तो अगर कोई चीज चेंज हो रही है तो उससे क्या हो रहा है ना कि हमारे पास हमें देखना पड़ेगा कि कहीं टेम्परेचर की वजह से मोलारिटी चेंज तो नहीं हो रही है, ठीक है। अगर हमें सेम ही चीज पे काम करना है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ इसकी इस सॉल्यूशन की मोलारिटी सेम ही है, ठीक है। अगर हम रूम टेम्परेचर पे लेट से काम कर रहे हैं और रूम टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है तो तब हम बोल सकते हैं कि हाँ ये सॉल्यूशन इतना मोलर है। लेट से मैंने यहाँ 1 मोलर का एग्जांपल लिया तो कि हाँ ये सॉल्यूशन 1 मोलर है। बट अगर मैं उसी चीज को उठा के किसी और टेम्परेचर पे रख दूं तो मैं नहीं बोल सकती कि वो 1 मोलर है, राइट। बट वही अगर मैं मोलर सॉल्यूशन की बात करूँ तो चाहे मैं उसे किसी भी टेम्परेचर कंडीशन में देखूं, चाहे वो मैंने सर्दी में बनाऊं गर्मी में बनाऊं, मैं जब भी उठाऊंगी उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो 1 मोलर ही रहने वाली है, ठीक है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। और यही हमारा आंसर है फॉर द क्वेश्चन जो आज हमने देखा कि वाई मोलालिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलारिटी, क्योंकि हम उसी चीज को ज्यादा प्रेफर करेंगे ना जो हमें एक्यूरेसी दे रही है, तो ज्यादा तो हमें यही यहाँ पर ही पता चल रहा है। तो इसी वजह से मोलालिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलारिटी। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।